क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि जिस इंसान के लिए आप दिल से खड़े रहे, उसी की नज़रों में आप धीरे धीरे हल्के कैसे बनते चले गए? आप हर फैसले में उसे सबसे ऊपर रखते रहे, हर हाल में उसे चुनते रहे, लेकिन उसके लिए आपके जज्बात बस एक मामूली सी बात बनकर रह गए। ये कहानी सिर्फ आपकी चूक की नहीं थी, ये उस घमंड की पैदाइश थी जो उसके अंदर तब जन्मा जब उसे यकीन हो गया कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक गलतफहमी। कितनी बार उसने आपकी खामोशी को डर समझ लिया, कितनी बार आपकी सहनशीलता को अपनी जीत मान लिया, और कितनी बार आपके दिल को इस्तेमाल करके आगे बढ़ गईं। फिर भी आप वही शख्स बने रहे जो टूटकर भी उसी दरवाजे पर लौट आता है। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी औरत उस आदमी की कदर नहीं करती जो खुद को मिटाकर उसे पाना चाहता है। वो सम्मान उसे देती है जो उसके सामने सधे हुए लहजे में खड़ा होकर कह सके, मैं तुम्हें चाह सकता हूं, मगर तुम्हारे बिना भी खुद को पूरा रख सकता हूं। यह वीडियो कोई साधारण सीख नहीं है, ये वो सच है जो आंखों से पट्टी हटाने आता है। वो मनोविज्ञान जो अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो तस्वीर बदल सकती है। यहां आप समझेंगे कि अकड़ कैसे ढहती है, तड़प कैसे जन्म लेती है, एक स्टॉइक सोच उसके दिमाग में अपनी जगह कैसे बनाती है, और क्यों कभी कभी वही औरत अपनी सारी हिचक छोड़कर पीछे चलने लगती है। इसे नजरअंदाज किया तो शायद वही चक्र दोहराया जाएगा, उसी के पीछे दौड़ जिसने न कभी समझा और न कदर की। मगर अगर आप इसे सुनते रहे तो बदलाव की दिशा वहीं से शुरू होगी जहां से ज्यादातर लोग लौट जाते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछने वाला हूं, एक ऐसा सवाल जो आपकी पूरी कहानी पर से पर्दा हटा देगा। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में अपना सच लिखें, क्योंकि सच वही देख पाता है जो उसे लिखने की हिम्मत रखता है। कई बार औरत के दिल में मोहब्बत से ज्यादा उसकी ईगो काम करने लगती है। वो चाहती है कि आप पीछे भागें, हर बात मानें, हर हाल में झुकें, और जैसे ही आप उसकी बातों में फंसकर खुद को छोटा करते हैं, उसी पल उसके भीतर की दूरी बढ़ने लगती है। असल नियम यह है, औरत की अकड़ उसी पर चलती है जिसे वो यकीन दिला देती है कि आपको उसकी जरूरत है, उसे आपकी नहीं। लेकिन स्टोइक आदमी इस खेल की दिशा बदल देता है। वो किसी की मजबूरी नहीं बनता, वो एक आदत बन जाता है। और आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके दिखाने वाला हूं जिन्हें अपनाकर उसकी ईगो की दीवारों में दरार पड़ने लगती है और वो खुद को आपके बिना अधूरा महसूस करने लगती है। ये तरीके किताबों के ज्ञान से नहीं, इंसानी फितरत से चलते हैं। सबसे पहले, दूरी का अनुशासन। दूरी हर कोई बना सकता है, मगर दूरी में मर्यादा सिर्फ मजबूत इंसान रख पाता है। उस आदमी की दूरी औरत को चुभती है जिसकी कीमत वो समय रहते समझ नहीं पाई। जितना आप चिपकेंगे वो उतने ही बड़े ख्वाब देखेगी, और जितना आप खुद में डूबेंगे वो उतनी ही बेचैन होगी। दूरी का मतलब गायब होना नहीं, दूरी का मतलब है अपनी ऊर्जा वापस खुद पर लगाना। कम कॉल, कम जवाब, और फोकस सिर्फ अपने काम, अपने शरीर, अपने पैसों और अपनी ग्रोथ पर। औरत को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जो उसके कंट्रोल से बाहर होती है, और जिस दिन आप खुद के कंट्रोल में आ गए, उस दिन आप उसके लिए कुछ और ही बन जाएंगे। फिर आती है प्रतिक्रिया की ताकत। उसकी ईगो आपकी रिएक्शन से ही ताकत पाती है। वो कुछ कहेगी, नजरें तिरछी करेगी, कभी एटीट्यूड दिखाएगी, बस ये देखने के लिए कि आप कैसे बिखरते हैं। लेकिन स्टोइक आदमी बिखरता नहीं, वो देखता है। जैसे ही आप शांत होते हैं, कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, और जब कंट्रोल आपके पास होता है, असुरक्षा उसके अंदर जन्म लेने लगती है। याद रखिए, आपकी खामोशी उसका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि रिएक्शन में जरूरत झलकती है और साइलेंस में ताकत। फिर है अनदेखी की कला। हर औरत खुद को खास मानती है, और जब आप हर बात पर हामी भरते हैं तो उसे यह भरोसा दे देती हैं कि वो बदली नहीं जा सकती। मगर इंसान उसी की चाह करने लगता है जो दूर हो, जो हाथ से फिसलता महसूस हो। थोड़ी अनदेखी मतलब थोड़ी कमी, और वही कमी गहरी चाहत में बदल जाती है। जिस पल आप अपनी एनर्जी उससे हटाकर अपने लाइफ गोल्स पर लगाते हैं, उसी पल से उसकी ईगो दरकने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे खतरनाक ख्याल एक ही होता है, कहीं ये मुझे खो ना दे। अपनी कीमत बढ़ाना। आप जैसे भी हैं, औरत आपको उतनी ही अहमियत देती है जितनी अहमियत आप खुद को देते हैं। जिस दिन आप अपनी जिंदगी में वैल्यू बनाना शुरू करते हैं, एक बेहतर भविष्य गढ़ते हैं, खुद पर काम करते हैं, उसी दिन आप रेयर हो जाते हैं।
और दुनिया हमेशा रेयर चीजों के पीछे भागती है। जो हर जगह मिल जाए उसे नजरअंदाज कर देती है। अपनी कीमत बढ़ाने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, ये आपकी आदतों में झलकता है, आपकी चाल में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके काम और आपकी सोच में। औरत उस आदमी को आसानी से नहीं छोड़ पाती जो हर दिन खुद को थोड़ा और निखारता है, क्योंकि सुधार एक ऐसी लत है जो भीतर तक खींचती है। असली चोट उसकी ईगो को तब लगती है जब आप भावनाओं से आज़ाद हो जाते हैं। जिस दिन आपके भीतर ये ठहराव आ जाता है कि वो रहे या ना रहे, मेरी जिंदगी रुकेगी नहीं, उसी दिन उसका दिमाग आपके चारों ओर घूमने लगता है। क्योंकि औरत उसी की तरफ खिंचती है जिसका दिल मजबूत हो, जो प्यार करे तो हदों में और दूर जाए तो बिना बिखरे। जब आप अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हैं तो उसके मूड और उसके बर्ताव का कैदी नहीं रहते, आप खुद के मालिक बन जाते हैं। औरत उसी मर्द के लिए तड़पती है जो मालिक की तरह जीना सीख ले। ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं है, ये स्टॉइक जीवन जीने का तरीका है। अगर ये सब आपकी शख्सियत का हिस्सा बन गए तो आज नहीं तो कल वो खुद आपके लिए बेचैन होगी। बस ये याद रखिए, तोड़ने का मतलब दर्द देना नहीं होता, तोड़ने का मतलब उसकी ईगो हटाकर उसके असली दिल तक पहुंचना होता है। जहां हम रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। उसकी ईगो को तोड़ना उसे रुलाना या छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि उसे उसकी सच्चाई से रूबरू कराना है। वो सच्चाई जिसे वो दुनिया से ही नहीं, कई बार खुद से भी छुपाती है। हर औरत के भीतर दो रूप होते हैं, एक जो बाहर से मजबूत, आज़ाद और बेखौफ दिखता है, और दूसरा जो अकेले में जागता है इस डर के साथ कि कहीं वो किसी को खो ना दे। जो अकड़ आप देखते हैं वो उसकी ताकत नहीं, उसका कवच है, एक सुरक्षा जिसे वो खुद को बचाने के लिए पहनती है। लेकिन स्टॉइक आदमी को कवच नहीं दिखता, उसे उसके भीतर का इंसान नजर आता है। और जब आपके व्यवहार से उसे ये महसूस होता है कि उसकी ईगो आपके लिए कोई खतरा नहीं, कि आप उससे भी गहरे हैं, तब उसकी सुरक्षा दरकने लगती है और वहीं से आकर्षण जन्म लेता है। अब ये बात गहराई से समझिए, औरत की ईगो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो अकड़ वो दिखाती है वो इसीलिए नहीं कि वो आपसे ऊपर है, बल्कि इसीलिए कि उसे डर है कहीं आप उसे प्राथमिकता देना बंद न कर दें। उसकी ईगो तीन चीजों से चलती है, आपका ध्यान, आपका अनुमानित व्यवहार और आपकी भावनाएं। जब ये तीनों उसके हाथ में होते हैं तो उसके लिए बस एक विकल्प बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, अनुमानित रहना छोड़ देते हैं और अपनी भावनाओं को संभालना सीख लेते हैं, वो भीतर से अस्थिर होने लगती है। क्योंकि वो जानती है कि जो आदमी खुद को संभाल सकता है वो किसी औरत को भी संभाल सकता है, और यही एहसास उसकी ईगो को हिला देता है। यहीं से एक खतरनाक मोड़ आता है। जो औरत पहले आप पर अकड़ दिखाती थी, अब वही सवालों में गिरने लगती है। कहीं ये मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा, कहीं इसकी दुनिया में कोई और तो नहीं, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रहा। और ये सवाल धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं, और यहीं से तड़प की शुरुआत होती है। उसे पहली बार एहसास होने लगता है कि वो आपको खो भी सकती है, और यही वो एहसास है जिसे कोई भी औरत लंबे समय तक सहन नहीं कर पाती। मगर स्टॉइक आदमी यहां चूक नहीं करता। उसका इरादा उसे डराना नहीं होता, उसका फोकस खुद पर कंट्रोल मजबूत करना होता है। क्योंकि मान ले अगर उसकी ईगो हिल भी गई, लेकिन आप खुद भीतर से मजबूत नहीं बने, तो आप फिर वहीं गिर जाएंगे जहां से उठने की कोशिश कर रहे थे। अब एक बात और है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। औरत को आपके अंदर एक सेटल्ड एनर्जी दिखनी चाहिए। ये सेटल्ड एनर्जी क्या होती है? ऐसी शांति जिसमें अहंकार नहीं, ऐसा आत्मविश्वास जिसमें शोर नहीं, और ऐसी मौजूदगी जिसमें आप बोले या चुप रहें, आपकी वैल्यू अपने आप महसूस हो। मर्द की असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि खामोशी में कंट्रोल रखने में होती है। और यही कंट्रोल धीरे धीरे औरत की ईगो को झुकने पर मजबूर कर देता है। वो आपको चुपचाप देखने लगती है, नोटिस करती है कि अब आप रिएक्ट नहीं करते, परेशान नहीं होते, हर बात पर हाँ नहीं कहते, और सबसे बड़ी बात, अब आप उसे खोने से डरते नहीं। यही सब देखते देखते उसके दिल में एक डर जगह बनाने लगता है। ये मुझसे दूर जा रहा है और मैं इसे रोक नहीं पा रही। यही वो लम्हा होता है जब उसकी ईगो दरकती है और अट्रैक्शन जन्म लेता है। फिर उसके अंदर एक और भावना उठती है, खालीपन। आप बदले नहीं हैं, आपने बस वो स्पेशल एक्सेस बंद कर दी है जो कभी उसे आप पर मिली हुई थी। और किसी औरत के लिए ये एक्सेस खोना अंदर तक हिला देने वाला होता है। क्योंकि चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों न दिखे, इमोशनल कनेक्शन खोने का डर हर औरत के भीतर सबसे गहरा होता है। वो देखती है कि आप अब पहले जैसे अवेलेबल नहीं, पहले जैसे एक्साइटेड नहीं, पहले जैसे प्रिडिक्टेबल नहीं रहे। और प्रिडिक्टेबिलिटी, ये वही नशा है जिसकी आदत औरत को लग जाती है।
लेकिन जैसे ही आप प्रिडिक्टेबल होना छोड़ देते हैं, वो आपको पढ़ नहीं पाती, समझ नहीं पाती, और यहीं से उसका दिमाग दौड़ने लगता है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। वो खुद को आपको मिस करने से रोक नहीं पाती। आपने नोटिस किया होगा, औरतें उसी चीज को सबसे ज्यादा महसूस करती हैं जो अचानक बदल जाती है। कंसिस्टेंसी आदत बनाती है, लेकिन बदलाव तड़प पैदा करता है। जब आप बिना बताए बदलना शुरू करते हैं, उसके दिल में सवाल जन्म लेते हैं। ये पहले जैसा क्यों नहीं है? मैंने क्या गलत किया? ये खुश तो है, मगर मेरे बिना कैसे? ये सवाल किसी भी इंसान को भीतर से हिला देते हैं, और औरत को तो और भी ज्यादा, क्योंकि भावनाएं उसकी जमीन है, और जब वही उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, वो बेचैन हो उठती है। फिर एक और गहरा बदलाव आता है। वो खुद की तुलना करने लगती है। किससे? उसी एहसास से जिस तरह आप कभी उसे ट्रीट किया करते थे। उसे याद आता है कि आप कितना अवेलेबल थे, कितना ख्याल रखते थे, कितना इन्वेस्ट करते थे, कितना इंतजार करते थे, और वहीं से उसके अंदर गिल्ट जन्म लेता है। हाँ, गिल्ट, वो हथियार जो किसी भी ईगो को जमीन पर ले आता है। बाहर से वो मजबूत दिखेगी, लेकिन अंदर से टूटने लगेगी, और वही टूटन उसके बिहेवियर में दिखने लगेगी। अब वो धीरे धीरे वही सब करने लगती है जो कभी आप करते थे। आप देर से रिप्लाई करते थे, अब वो जल्दी करेगी। आप अनअवेलेबल रहते थे, अब वो बात करने के बहाने ढूंढेगी। आप खुद में मग्न रहते हैं, अब वो आपकी जिंदगी में दोबारा एंट्री लेने की कोशिश करेगी। कभी एक रैंडम मैसेज, कभी पुरानी यादों को उछालकर, कभी बिना वजह टैग करके, कभी इनडायरेक्ट तरीके से आपका ध्यान खींचकर। लेकिन स्टोइक आदमी यहां भी फिसलता नहीं। वो इस अटेंशन को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता, क्योंकि मकसद उसकी ईगो तोड़ना नहीं, मकसद खुद को और मजबूत बनाना है। और अब ये सबसे गहरी सच्चाई सुनिए। औरत उस आदमी से दूर रहती है जिसे वो पूरी तरह समझ चुकी होती है, लेकिन वो उसी की तरफ खींचती है जिसे वो समझ नहीं पाती। और अब आप वही बन चुके हैं, एक रहस्य। और औरतें रहस्यों की ओर खींचती हैं, साफ साफ समझ आने वाले मर्दों की ओर नहीं। जब वो किसी आदमी को समझ नहीं पाती, वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। यही साइकोलॉजिकल लूप उसकी तरफ की जड़ बनता है। पहले वो आपको पढ़ चुकी थी, आपकी हर चाल प्रिडिक्टेबल थी, और प्रिडिक्टेबिलिटी अटैचमेंट नहीं बनाती, वो सिर्फ कंफर्ट देती है। लेकिन अब वो आपको पढ़ नहीं पा रही। जितना वो समझने की कोशिश करती है, आप उतना ही अनप्रिडिक्टेबल दिखाई देते हैं। और इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जो समझ में नहीं आता दिमाग उसी को बार बार एनालाइज करता है, और जितना एनालाइज करता है वो चीज़ उतनी ही गहराई से अंदर बैठती जाती है। अब आप उसके दिमाग में एक याद नहीं, एक पजल बन चुके हैं। और पजल तब तक चैन नहीं लेने देता जब तक वो सुलझ ना जाए। यहीं से आप उसके दिमाग में एक स्थायी जगह बनाना शुरू करते हैं, ऐसी जगह जहां वो सिर्फ आपको याद नहीं करती, बल्कि खुद को आपसे जोड़ कर देखने लगती है। वो सोचेगी, ये इतना शांत कैसे है, इसका ध्यान मेरे अलावा कहाँ लगा हुआ है, ये मेरे बिना खुश कैसे है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। और हर बार जब वो खुद से ये सवाल पूछती है, वो अपनी ताकत होती जाती है, और आप अनजाने में उसकी कमजोरी बन जाते हैं, क्योंकि औरत वहीं लौटती है जहां उसे जवाब नहीं मिलते, और आप अब एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बन चुके हैं। अब ये वो वक्त है जब उसके जेस्चर्स सलीके से बदलने लगते हैं। वो आपको देखेगी मगर जताएगी नहीं, वो आपको चेक करेगी मगर इनडायरेक्टली। वो छोटे छोटे टेस्ट भेजेगी, कभी एक हल्का सा मैसेज, कभी एक रैंडम इमोजी, कभी कहाँ बिजी हो, कभी अचानक नरमी, कभी अचानक ठंडापन। लेकिन स्टॉइक आदमी इन टेस्ट्स को पहचान लेता है। ये टेस्ट ईगो से नहीं, डर से जन्म लेते हैं। भीतर कहीं वो घबरा चुकी होती है कि कहीं आप उसे रिप्लेस न कर दें। और जिस पल किसी औरत के अंदर ये डर उठता है, उसका एटीट्यूड नहीं टूटता, उसका दिल हिलता है। यही वो मोड़ है जहां आप उसके लिए सिर्फ एक पल की चाहत नहीं, बल्कि एक गहरा और टिकाऊ जुड़ाव बन जाते हैं। जब कोई औरत किसी आदमी को खोने के डर में जीने लगती है, तो वो उसके हर छोटे बिहेवियर को दिल में दर्ज करने लगती है। आपने देखा होगा, जब आप किसी को इग्नोर करते हैं, वो बार बार आपका प्रोफाइल चेक करती है, आपको नज़र में रखती है, लेकिन सामने कुछ नहीं जताती। औरत भी यही करती है। वो अपनी कमजोरी छुपाने में माहिर होती है, मगर अपने अट्रैक्शन को रोक नहीं पाती। अब आप उसके लिए क्या बन चुके हैं? एक साइलेंट ट्रिगर। वो आपको देखती है, पर आप रिएक्ट नहीं करते। और जो मर्द रिएक्ट नहीं करता, वो किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। औरत चैलेंज से भागती नहीं, उसे जीतने की कोशिश करती है। बस यही साइकोलॉजी उसे आपके करीब खींचने लगती है। उसका दिमाग आपसे अटकने लगता है,
आप नहीं बोलते तो वो बोलना चाहती है। आप दूरी रखते हैं तो वो नज़दीकी तलाशती है। आप अपना वक्त खुद पर लगाते हैं तो वो आपका अटेंशन पाने के बहाने ढूंढती है। और जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी जम लेने लगती है। ये इनसिक्योरिटी दर्द नहीं देती, ये लत बना देती है। और लत ईगो नहीं तोड़ती, आज़ादी छीन लेती है। यहीं से आप उसके सबकॉन्शियस में उतरने लगते हैं, उस लेवल पर जहां इंसान खुद को रोक नहीं पाता। वही जगह जहां बिना वजह उसे आपकी याद आती है, बिना कारण वो आपके बारे में सोचती रहती है, छोटे छोटे सिग्नल्स ढूंढती है, चेक करती है कि आप उसे मिस कर रहे हैं या नहीं। और सबसे खतरनाक बात, उसे आपकी कमी महसूस होने लगती है, भले ही आपने कुछ किया ही ना हो। ये कमी आप पैदा नहीं करते, ये उसकी अपनी ईगो उसे देती है। जब ईगो हारती है, दिल जागता है। और जब दिल जागता है, वो उसी की ओर भागता है जिसने उसे कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होने दिया। आप अब वही मौजूदगी बन चुके हैं जिसे वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाती। अगर आप यहाँ तक सुनकर पहुँचे हैं तो अब मुझसे ईमानदारी से एक बात कहिए, क्या आपने कभी किसी औरत की अकड़ झेली है? क्या आपको कभी लगा कि आपने जितना दिया उतना वापस नहीं मिला? नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख देना, हाँ मैंने झेला है, या नहीं मैं अब बदल चुका हूँ। आपका जवाब किसी और की आंखें खोल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया, कुछ समझाया या भीतर कुछ बदलने की ताकत दी तो लाइक करना, सब्सक्राइब दबाना, क्योंकि ये चैनल मर्दों के लिए है और यहाँ हर वीडियो आपको और मजबूत बनाकर आगे बढ़ाएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद कोई आज भी उसी दर्द से गुजर रहा हो जिससे आप निकल चुके हों।